एकदम फूले फूले सॉफ्ट नरम मुलायम बिहारी स्टाइल माठा के फुलौरी बनाने का एकदम अनोखा तरीका जो मुंह में जाते ही घुल जाए। बनाना भी आसान है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विभा और आप देख रहे हैं रसोई विभा की। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मजेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 1.5 गिलास से दूध से दही जमाकर तैयार कर लिया है। ये देखिए, और दही बहुत अच्छे से जम गई है। तो सबसे पहले दही से हम माठा बनाकर तैयार करेंगे। तो इस माठा को ग्राइंड करने के लिए हमने यहाँ पे सबसे बड़ा वाला मिक्सी का जार लिया है। तो इस जार में हम सारे दही को डाल देंगे। तो चलिए अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 गिलास से पानी लिया है और इसी गिलास से हमने 1.5 गिलास से दूध से इस दही को जमाया है। तो इस पानी को हम दही वाले इस बाउल में डाल देंगे। अब इस पानी को दही में डाल देंगे और 1 गिलास से ज़्यादा इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अब इन्हें हम ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पे इन्हें लगातार चलाते हुए ग्राइंड नहीं करना है। मिक्सी को रोक रोक कर सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए ग्राइंड करना है। तो आपके माठा बनकर तैयार हो जाएगा, या फिर छाछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा माठा बनकर तैयार हो गया है। तो इन्हें इस बाउल में हम ट्रांसफ़र कर देंगे और इस माठा का कंसिस्टेंसी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप इस तरीके से घर पर बहुत आसानी से दही से छाछ या फिर माठा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इन्हें अभी साइड में रखेंगे और यहाँ पे लिया है 1 चम्मच साबुत धनिया, तो इसमें डाल देंगे और 2 चम्मच जीरा डालेंगे और 3 से 4 सूखी लाल मिर्च डालेंगे। तीखा इसमें अपने पसंद से कम ज़्यादा रख सकते हैं। अब साथ ही गैस को ऑन कर देंगे। अब मसालों को इसमें लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर भून लेना है जब तक मसालों का कलर चेंज ना हो जाए और मसालों में से एक अच्छी सी खुशबू आने ना लगे। तो मसाले यहाँ पे बहुत अच्छे से भून गए हैं। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और मसालों का यहाँ पे कलर आप देख सकते हैं, बिल्कुल हल्का सा इन्हें भूनना है। तो मसालों को भूनने के बाद कढ़ाई में नहीं छोड़ना है, इन्हें आप तुरंत किसी बर्तन में निकाल लें, नहीं तो मसाले ज़्यादा भून जाएंगे तो इनका टेस्ट खराब हो जाएगा। तो मसालों को ठंडा होने देते हैं और यहाँ पे हमने लिया है 1 कप उड़द दाल। उड़द दाल से ही फुलौरी बनती है और इसे हमने रात भर के लिए पानी में भिगो कर रख दिया था और ये बहुत अच्छे से फूल गए हैं। तो इन्हें हमने 4 से 5 पानी धोकर तैयार कर लिया है और अब इन्हें हम पानी से छानकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे जिस जार में हमने दही को ग्राइंड किया है, इसी जार में अब हम सारे उड़द दाल को डाल देंगे। तो अब इसमें पानी डालेंगे। तो यहाँ पे हमने चाय वाला कप से 1 कप पानी लिया है, तो इसमें डाल देंगे। तो चलिए अब इन्हें ग्राइंड करके तैयार कर लेते हैं और इन्हें बहुत ज़्यादा ग्राइंड करके फाइन पेस्ट नहीं तैयार करना है, इन्हें थोड़ा दरदरा ही ग्राइंड करना है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके का टेक्सचर होना चाहिए, बिल्कुल हल्का दरदरा सा। तो इस तरीके से इस पेस्ट को तैयार करना है। तो आपके फुलौरी बिल्कुल फूले फूले सॉफ्ट नरम बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पे मठे के फुलौरी के लिए बिल्कुल इसी तरीके का पेस्ट तैयार करना है। अगर आप इस उड़द दाल को दही बड़े बनाने के लिए पेस्ट तैयार कर रहे हैं, तो इस पेस्ट को आपको बिल्कुल फाइन स्मूथ पेस्ट तैयार करना होगा। और यहाँ पे इस पेस्ट की जो कंसिस्टेंसी है, ये बिल्कुल परफेक्ट है, इतना ही गाढ़ा रखना है। अगर इससे ये पतला होगा तो फिर तेल में जाने के बाद फैल जाएगा और ये फुलौरी के शेप में नहीं आएगा। तो यहाँ पे इन सारी बातों को आपको खास ध्यान देना होगा। तो सारे पेस्ट को हमने इस बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अब इसमें डालेंगे 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक महीन कटा हुआ, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और बहुत सारा हरा धनिया, 3 से 4 बारीक महीन कटा हुआ हरी मिर्च और आधा छोटा चम्मच जीरा। अब नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब इन सारी चीज़ों को हाथों से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद इस पेस्ट को लगातार चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक बहुत अच्छे से फेंट लेना है और हाथों की उंगलियां थोड़ा सा फैलाकर इस तरीके से इस घोल को बहुत अच्छे से फेंट कर तैयार कर लें, जब तक ये घोल काफ़ी फ्लफी ना हो जाए। तो इन्हें एक ही डायरेक्शन में बहुत अच्छे से फेंट कर तैयार कर लें। तो आपके फुलौरी बिल्कुल फूले फूले बनकर तैयार होंगे। तो इस फुलौरी को परफेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे इस घोल को बहुत अच्छे से फेंटना जरूरी है, तभी ये फुलौरी फूले फूले बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पे घोल को हमने तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इनको हम चेक कर लेते हैं।
तो अब इस पानी में हम घोल को डाल देंगे। ये देखिए, ये घोल पानी के ऊपर तैर रहा है। अगर ये घोल पानी के नीचे बैठ जाए तो इस घोल को अभी आपको और फेंटना होगा। तो ये हमारा परफेक्ट घोल तैयार हो गया है। तो इन्हें अभी साइड में रखेंगे और जो मसाले हमने भूनकर तैयार किया है, ये मसाले अच्छे से ठंडा हो गए हैं। तो अब इन्हें हम इस जार में डाल देंगे और मसालों को पीसकर बिल्कुल फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, मसालों का फाइन पाउडर तैयार हो गया है। तो इन्हें अभी साइड में रखते हैं और चलते हैं गैस के तरफ। और अब हम फुलौरी को फ्राई करेंगे। तो फुलौरी को फ्राई करने के लिए तेल हल्का मीडियम गर्म होना चाहिए और इस फुलौरी को आप सरसों के तेल में ही फ्राई करें तो फुलौरी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो इस तेल में जितना डल सके हम डाल देंगे और डालने के बाद इन्हें कुछ सेकंड के लिए ऐसे ही छोड़ दें जब तक कि ये नीचे से अच्छे से सिक न जाए और पलटे से इनके ऊपर हल्का सा तेल डालते रहें। ऐसा करने से फुलौरी बहुत जल्द नीचे से सिक जाता है। जब ये नीचे से थोड़ा सा सिक जाए तो फुलौरी को पलट लें और पलटने के बाद इन्हें ऐसे ही कुछ सेकंड के लिए छोड़ दें। अब फुलौरी को लगातार उलट पलट कर इन्हें बहुत अच्छे से सेक लें, अंदर से और ऊपर से। तो ये फुलौरी अंदर से अच्छे से सेका है कि नहीं, तो यहाँ पे आपको चेक कर लेना है किसी टूथपिक या फिर चाकू के मदद से। तो मैं यहाँ पे आपको चेक करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पे चाकू पूरी तरीके से क्लीन है। तो समझ लीजिए कि ये अंदर से बहुत अच्छे से पक गया है। तो यहाँ पे क्या करना है कि सारे फुलौरी को इस चाकू के मदद से इसमें अंदर से कट लगा देना है, ताकि जब इस फुलौरी को आप मट्ठा में भिगोएं तो मट्ठा फुलौरी के अंदर अच्छे से समा जाएगा। तो सारे फुलौरी को इसी तरीके से गूंद कर तैयार कर लेना है और गूंदने के बाद इन्हें 2 मिनट के लिए और फ्राई कर लेना है। तो बिल्कुल इस तरीके से फुलौरी को फ्राई करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो सबको कढ़ाई से निकाल लेते हैं। तो बाकी की फुलौरी सेम तरीके से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे मीडियम गरम तेल में एक एक करके फुलौरी डाल देंगे। ध्यान रहे फुलौरी आपस में चिपके नहीं और जितना तेल हो उसके हिसाब से ही इसमें डालें। इसे पलटने का इसमें स्पेस से छोड़ दें, नहीं तो ये फुलौरी आपस में चिपक जाएंगे। तो इन्हें इस तरीके से अलट पलट कर अच्छे से फ्राई कर लेना है। दोस्तों, आज की ये फुलौरी की रेसिपी आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की रेसिपी आप सभी को पसंद आए तो इस वीडियो को फ्रेंड्स फैमिली में जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। इसे आप 2 से 3 दिन तक खा सकते हैं फ्रिज में रख कर। तो यहाँ पे हमने सबको फ्राई कर लिया है। तो इन्हें हल्का सा ठंडा कर लें। उसके बाद सारे फुलौरी को नॉर्मल पानी में भिगो कर रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि फुलौरी इसमें अच्छे से फूल जाए। ये प्रोसेस करना जरूरी है। अब यहाँ पे जो हमने दही से माठा तैयार किया है इसमें डालेंगे भुना और पिसा हुआ मसाले 1.5 चम्मच, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब इन मसालों को इसमें बहुत अच्छे से मिक्स करके तैयार कर लेना है। तो फुलौरी के लिए ये हमारा मसाला वाला माठा तैयार हो गया है। इसे आप ऐसे भी पी सकते हैं, इससे आपके पेट ठंडा रहेगा और ये माठा आपको भरपूर एनर्जी देगा। इसे आप दाल चावल सब्जी रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए अब फुलौरी को भी देख लेते हैं। तो ये देखिए, फुलौरी इसमें बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि सारे फुलौरी को पानी से छान लेना है और फुलौरी के जो अंदर पानी है उसे हल्के हाथों से दबाते हुए निचोड़ लेना है। अब इन्हें किसी बर्तन में इस तरीके से एक एक करके फैलाकर रख देना है और फुलौरी को अब माठा में बहुत अच्छे से डुबो कर रख दें। तो मतलब फुलौरी को माठा में अच्छे से भिगो कर रख देना है। उसके बाद इसे आप फटाफट से खाने के लिए सर्व करें। तो आप इस तरीके से बिहारी स्टाइल फुलौरी बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये फुलौरी बहुत ही स्वादिष्ट चटपटी बनकर तैयार होती है। इसे आप 2 से 3 दिन तक फ्रिज में रखकर खा सकते हैं। दोस्तों, आज की रेसिपी आप सभी को पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये फुलौरी की रेसिपी आप सभी को पसंद आए। दोस्तों, आपने कभी इस रेसिपी को ट्राई किया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत पसंद आएगा। तो मिलते हैं नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।